ऐसे लोगों के लिए है जिनको कि पेंशन की आवश्यकता है, जो पेंशन के लिए इंश्योरेंस खोजते हैं। तो एलआईसी की ये न्यू पेंशन पॉलिसी है। आप लोगों ने एक सा बैनर देखा रहेगा जो एलआईसी की न्यू पेंशन प्लान की है, न्यू पेंशन प्लस की है। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है फॉर सिक्योर फ्यूचर टुमारो, मीन्स पेंशन के लिए। लाइफ में तीन तरह के रिस्क होते हैं: लिविंग टू लॉन्ग, डाइंग टू अर्ली और टू बी डिसेबल। तो पेंशन की रिक्वायरमेंट जिनको है उसके लिए ये पॉलिसी बेहतरीन है। एक रेगुलर प्रीमियम प्लान है जिसमें कि हम रेगुलर पेमेंट कर सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली। चाहे तो हम एक लमसम अमाउंट डाल सकते हैं सिंगल प्रीमियम के रूप में। ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। साथ में ये एक यूलिप प्लान है। यूलिप प्लान हम कहते हैं जिसमें इंश्योरर ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट हिज मनी इनटू द मार्केट। मार्केट में अलग अलग तरह के फंड होते हैं मनी मार्केट से रिलेटेड यूलिप प्लान में, एज वेल एज हम जब इक्विटी शेयर्स में डालते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड डिवेंचर्स, इस तीनों के को मिला के एक फंड बनाया जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो टोटल कॉर्पस होगा उस कॉर्पस के हिसाब से उनको कस्टमर को पेंशन मिलेगा। कस्टमर कैन चूज़ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अपने हिसाब से वो प्रीमियम अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। ईयरली अगर करते हैं तो 30,000 और सिंगल प्रीमियम है, आगे हम बात करेंगे। और रेगुलर प्रीमियम 30,000 पर ईयर, सिंगल प्रीमियम में 1 लाख रुपीज़ एक लमसम अमाउंट डाल सकते हैं। प्रीमियम शैल बी सब्जेक्ट टू द एलोकेशन ऑफ चार्जेस। अलोक इसमें प्रीमियम पे करने के बाद कुछ पैसा उनका चार्जेस के रूप में एलोकेशन चार्जेस, जो अलग अलग फंड मैनेजमेंट चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, उसका डिडक्शन होगा। बाकी पैसे को एलआईसी इन्वेस्ट करेगी इनटू द मार्केट एंड द रिटर्न विल बी अकॉर्डिंग टू द मार्केट। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी है इसमें। इसके साथ साथ एक गारंटी एडिशन, हालांकि ये एक यूलिप प्लान है जो मार्केट रिलेटेड प्लान है, बट फिर भी इसमें एक पर्टिकुलर गारंटी भी मिलती है। गारंटी एडिशन करके भी एक नए चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है एलआईसी ने। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कुछ नए यूनिट्स आपको मिल जाते हैं, कुछ नए परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसा इसमें ऐड होता है। डेथ बेनिफिट 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि यूलिप प्लान में 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। अगर पॉलिसी इन फोर्स है और उस पीरियड में डेथ हुआ तो प्रीमियम का 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम जो रिसीव किया गया है वो कस्टमर का डेथ बेनिफिट होगा। उसमें से पार्शियल विड्रॉ अगर पहले कुछ किया गया है तो उसको निकाल के 105% ऑफ द प्रीमियम रहेगा। 5 साल के भीतर डिसकंटिन्यूड पॉलिसी है, पैसा नहीं भरा गया है, लेकिन डेथ 5 साल के भीतर हो गया तो उसके लिए एक डिसकंटिन्यूड फंड वैल्यू क्रिएट किया गया है और वो पैसा कस्टमर को मिलेगा। एक प्रोविज़न और है कि अगर 5 साल तक डिसकंटिन्यू हुआ था लेकिन फिर भी डेथ हुआ तो वहाँ पे भी 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम कस्टमर को मिल जाएगा। और फंड वैल्यू विच एवर इज हायर। डिसकंटिन्यूड फंड का भी एक अलग से प्रोविज़न है, वो भी हम आगे देखेंगे। मार्केट में पहले ही बताया, यूलिप प्लान में ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इज इंश्योरर इन्वेस्ट इज मनी इनटू द मार्केट एंड द रिटर्न विल बी अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अब यहाँ पे 4 अलग अलग फंड बनाए गए हैं: पेंशन बॉन्ड फंड, पेंशन सिक्योर फंड, पेंशन बैलेंस फंड और पेंशन ग्रोथ फंड। इस चारों फंड में कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो किसी भी फंड को सेलेक्ट कर ले एट द टाइम ऑफ हैविंग पॉलिसी, जब भी वो पॉलिसी लेता है तभी। अब गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे 60 to 100% गवर्नमेंट बॉन्ड और डिवेंचर्स में कस्टमर का पैसा जाता है। शॉर्ट टर्म में 0 to 40%, लिस्टेड इक्विटी शेयर में कुछ भी नहीं, यानी ये बहुत ही लो रिस्क है। लेकिन जहाँ पे लो रिस्क होगा वहाँ पे रिटर्न भी बहुत कम होता है। एज वेल एज सिक्योर में 50 to 90% गवर्नमेंट बॉन्ड, डिवेंचर्स और एफडी वगैरह में जाता है। यहाँ पे 10 to मतलब बहुत लो रिस्क है लेकिन लो लो रिटर्न भी आएगा। हम बात सीधा करते हैं ग्रोथ फंड में, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड, डिवेंचर्स एक्सेट्रा में 60% तो जाएगा, लेकिन वहाँ पे 40 to 100% एलआईसी इक्विटी शेयर्स में भी डालेगी, पैसा डाल सकती है, जो नॉर्मली 40% रहता है। अब एलआईसी हमेशा ब्लू चिप कंपनी में पैसा डालती है। तो ग्रोथ फंड में यहाँ पे कहने के लिए तो हाई रिस्क है, बट यहाँ पे
रिटर्न भी हाई होगा। पॉलिसी अगर डिसकंटिन्यूड हुई तो मनी मार्केट में 0 to 80% और गवर्नमेंट बॉन्ड डिवेंचर्स में भी 20 to 100% तक रहता है। यानी अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यूड भी हुई, भरना बंद भी हुआ, तभी भी कस्टमर के पैसे का नुकसान नहीं होगा। तो हम ग्रोथ फंड की बात करते हैं जो कि बेस्ट सूटेबल ऑप्शन रहता है कस्टमर के लिए। हालांकि कोई भी फंड मैंने अभी सेलेक्ट किया इन सब में से, तो मेरे पास फंड स्विचिंग का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब हम कुछ पॉलिसी के एनएवी को देखते हैं। एलआईसी कितना रिटर्न देती है बाकी यूलिप प्लान, जो अब तक ऑलरेडी यूलिप प्लान रनिंग है, जिसका कि लॉन्चिंग डेट 2015 में है और अभी 2022 यानी 7 इयर्स में। ग्रोथ फंड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा 10 रुपये का एनएवी जो पॉलिसी 2015 में इंट्रोड्यूस की गई थी, 2022 में 10 रुपये का एनएवी 20 रुपया हो चुका, यानी 10% तो रिटर्न देती ही देती है। ये बात हम कर रहे थे न्यू एंडोमेंट प्लस प्लान की, और ये डेट 19 अगस्त 2015 को लॉन्च की गई थी और एज ऑन डेट सितंबर 2022। दूसरी एक पॉलिसी जो लॉन्च की गई है 2020 में और अभी पॉलिसी 2022 चल रहा है, मात्र 2 साल में। इस 2 साल में ब्लैक डेज लाइक कोरोना वगैरह भी पेंडेमिक आया था, फिर भी हम ग्रोथ रेट की बात करें तो 10 रुपये का एनएवी जो पॉलिसी निवेश प्लस सिंगल प्रीमियम था और रेगुलर प्रीमियम SIIP करके LIC की रनिंग यूलिप प्लान है, 10 रुपये का एनएवी 16 रुपया हो गया। यानी यहाँ पे भी इवन खराब डेज ऑफ द मार्केट था तभी भी LIC ने 20% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। तो LIC की यूलिप प्लान नॉट ओनली सिक्योर है बट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, तो नॉर्मली इस यूलिप प्लान में LIC की पेंशन प्लस में फ़ंड स्विचिंग अवेलेबल है। हम कोई भी फ़ंड स्विच करते हैं और हमको लगता है कि ये मेरा रॉन्ग डिसीजन था, तो हम कभी भी इसको स्विच कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन है, डेथ बेनिफिट को वो सेटलमेंट में भी ले सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ 6 साल के बाद, जैसे 6 साल होता है तब हम पार्शियल विड्रॉ ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 बार ही ले सकते हैं। टॉपअप नॉर्मल यूलिप प्लान में टॉपअप अलॉट रहता है, क्योंकि ये पेंशन प्लान करके है, पेंशन के लिए ही, तो इसमें ये टॉपअप अवेलेबल नहीं है। अल्ट्रेशन नहीं है अवेलेबल। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली, नाच सब अवेलेबल है। इवन दो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम भी अवेलेबल है, यानी एक मुश्त एक बार में ही पैसा भर के हम छोड़ सकते हैं। ग्रेस पीरियड 15 दिन का है, नॉर्मली मंथली के लिए 30 दिन का रहता है। अब आते हैं गारंटी एडिशन LIC की न्यू पेंशन प्लान में क्या है। तो अगर आपकी पॉलिसी 6 साल तक कंटिन्यू चली तो 5% आपको एनुअल, 6 साल तक चली तो छठे ईयर में 5% मिल जाएगा अगर वो एनुअल प्रीमियम है तो। वहीं अगर सिंगल प्रीमियम है तो एक छठे साल में 4%। ये पॉलिसी का टर्म 42 ईयर्स तक है, तो अगर 42 ईयर्स का टर्म मैंने सेलेक्ट किया तो हमको 6th ईयर में 5%, 10th ईयर में 10%, 11 to 15 ईयर्स में 4%, 16 to 20 ईयर्स में 5%, और जैसे पॉलिसी 21 से 25 के स्लैब में गया तो 7%। लाइक वाइज लास्ट में 41-42 में 15% तक गारंटी एडिशन हमको मिल जाता है मेरे प्रीमियम का। मार्केट से जो कुछ भी रिटर्न है उसके अलावा आते हैं कि पॉलिसी कौन ले सकता है। तो पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 75 होना चाहिए, वहीं पेंशन स्टार्ट करने का एज 35 होना चाहिए। पॉलिसी का टर्म मिनिमम 10 ईयर्स तक हम पैसा पार्क करेंगे, मैक्सिमम 42 ईयर्स के लिए। वेस्टिंग एज मेरा 35 से 85। यहीं पे एक चीज़ ध्यान देने की, जो 25 साल के कस्टमर हैं वो भी ये पॉलिसी ले सकते हैं, एज वेल एज 75 साल तक के एज ग्रुप के बंदे ये पॉलिसी ले सकते हैं। ईयरली प्रीमियम मिनिमम 30,000, और सिंगल प्रीमियम की अगर हम बात करें तो सिंगल प्रीमियम हमको 1 लाख तक हम ले सकते हैं सिंगल प्रीमियम की। अब हम देखते हैं कि मान लो मैंने आज यहाँ पे एक अमाउंट डाला LIC की पेंशन प्लान में,
और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ने टर्म सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आने के बाद जो कॉर्पस हुआ, उसी कॉर्पस का एक हमको पेंशन मिलेगा। अब यहाँ पे दो बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। एक ऑप्शन कहता है कि हम चाहें तो उसमें से 60% विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अगर हमको चाहिए कि एलआईसी इस कॉर्पस का तभी के पेंशन रेट के हिसाब से हमको पेंशन डिसाइड करके देगा, लेकिन मान लें कि अगर एलआईसी ने कम दिया तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम 50% अपने टोटल कॉर्पस का पैसा निकाल के किसी और इंश्योरर के पेंशन फंड में पैसा डाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 10 लाख रुपया आता है मेरा कॉर्पस, तो उसमें से हम 60% यानी 6 लाख रुपया हम निकाल लेंगे। रिमेनिंग 4 लाख का हम 4 लाख में 2 लाख रुपए हम एलआईसी के पास छोड़ेंगे। बाकी के 2 लाख हम चाहें तो किसी और जगह से पेंशन भी ले सकते हैं। रिवाइवल विद इन 3 years ऑफ एफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, इसमें कोई लोन अवेलेबल नहीं होता है। सरेंडर 5 साल का लॉक इन है, तो 5 साल के बाद ही अवेलेबल होगा। सुसाइड क्लाउज भी है, बैंक रेटिंग वगैरह अलाउ नहीं है, इसके लिए सेपरेट फॉर्म आता है। टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है, 80cc जो इनकम टैक्स के लिए अवेलेबल है। डेथ क्लेम हमेशा की तरह 10D अवेलेबल है। अब हम इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम मानते हैं कि कम से कम एलआईसी 10% का रिटर्न तो हमको देती है, और मैंने आज 1 लाख रुपया डाला है फॉर 10 years ओनली। 10 साल के लिए ये पॉलिसी डाल मैंने छोड़ा है। तो ये 1 लाख रुपया अगर 10% भी सारे चार्जेस डिडक्ट करने के बाद हमको छठे साल और 10वें साल 4% और 5% के हिसाब से रिटर्न मिल जाएगा। 10 रुपये का एनएवी अगर 10% का भी ग्रोथ रेट देता है तो कम से कम 23 रुपया हो जाएगा। तो मेरा 1 लाख का कॉर्पस 2,60,000 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे 2,60,000 को अगर हम एलआईसी की करंट पेंशन प्लान जो जीवन अक्षय है उससे पेंशन लेते हैं, तो हमको 14,000 रुपये सालाना लाइफ लॉन्ग पेंशन अवेलेबल हो जाएगा। वहीं अगर हम मानते हैं कि मैं 30,000 रुपीज़ पर ईयर एलआईसी को पे करता हूँ ईयरली, और 15 साल के लिए पॉलिसी ली, हालांकि ये पॉलिसी हम 42 ईयर्स तक सेलेक्ट कर सकते थे टर्म के लिए, बट मैं मान के चलता हूँ कि 15 साल के लिए ही मैंने ये 30,000 पे किया, तो टोटल मैंने 4,50,000 किया। और एलआईसी अगर हमको 10% का भी एनएवी देती है ग्रोथ रेट, ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ कि ग्रोथ फंड में एलआईसी 20% तक देती है, दे रही है। तो हम मान के चलते हैं कि वर्स्ट केस में हमको 10% का भी मिला, तो मैंने भरा था 4 लाख रुपया, और 4 लाख का ये टोटल कॉर्पस मेरा 10 लाख हो जाएगा। अभी 10 लाख में से हम 5 लाख चाहें तो विड्रॉ कर ले, और बाकी के 5 लाख में 2.5 लाख रुपये एलआईसी से पेंशन ले, और 2.5 लाख मार्केट में कहीं और पेंशन मिलता है तो वहाँ से ले सकते हैं। और ईयरली अगर अभी का पेंशन रेट हम बात करें तो जीवन अक्षय में हमको लगभग 60,000 ईयरली पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर हम 30,000 रुपये सालाना पे करते हैं तो मिनिमम 60,000 रुपया हमको 15 साल के बाद पेंशन मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़ी खूबसूरत प्लान है ये एलआईसी की पेंशन प्लस। थैंक्स अ लॉट।